अटलांटिक ओशन का एक क्षेत्र जहां कई जहाज और विमान अचानक संपर्क से बाहर हो गए। क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, या फिर एलियंस जैसी कोई अनजानी संभावना, या यह सब जटिल प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम है? सवाल आज भी अनसुलझा है, और यही इसे और रहस्यमयी बनाता है। इस क्षेत्र को हम बरम्यूडा ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह कोई आधिकारिक नाम नहीं है। यह न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नक्शे में अलग से चिन्हित है, और न ही किसी वैज्ञानिक संस्था ने इसे अलग कैटेगरी में रखा है। फिर भी सदी भर से यह नाम लोगों की जिज्ञासा और डर दोनों को आकर्षित करता रहा है। भौगोलिक सच्चाई रहस्य की पहली परत। बरम्यूडा ट्रायंगल दरअसल एक कल्पित त्रिकोणीय क्षेत्र है, जिसके 3 कोने माने जाते हैं: बरम्यूडा, फ्लोरिडा और पुएर्टो रिको। यह क्षेत्र अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में आता है जहां दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग लेन्स मौजूद हैं। हर दिन यहां से हजारों जहाज गुजरते हैं और सैकड़ों एयरक्राफ्ट इस रूट से उड़ान भरते हैं। यानी यह कोई सुनसान इलाका नहीं है, बल्कि एक्टिविटी से भरा हुआ क्षेत्र है। लेकिन यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। यूएसएस साइक्लॉप्स एक ऐसा गायब होना जो दर्ज है मार्च 1918। यूएसएस साइक्लॉप्स एक अमेरिकी कार्गो शिप बारबेडोस से बाल्टीमोर की ओर बढ़ रहा था। इसमें 309 लोग सवार थे और यह मैंगनीज ओर से भरा हुआ था। उस समय कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सीमित थी, लेकिन इतना जरूर था कि आपात स्थिति में सिग्नल भेजा जा सकता था। लेकिन इस जहाज ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा, यह बस गायब हो गया। इतिहास में दर्ज है कि यह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा नॉन कॉम्बैट लॉस था। जांच में यह सामने आया कि जहाज पर लोड ज्यादा था और उसकी डिजाइन कुछ परिस्थितियों में अस्थिर हो सकती थी। कुछ रिपोर्ट्स ने यह भी संकेत दिया कि इंजन फेलियर या स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन संभव था, लेकिन क्योंकि कोई मलबा नहीं मिला, इसीलिए अंतिम निष्कर्ष कभी पूरी तरह तय नहीं हो पाया। यही अधूरापन रहस्य को जन्म देता है। फ्लाइट 19 भ्रम और दिशा की गलती 5 दिसंबर 1945। 5 टीबीएम एवेंजर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन पर निकले। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद इंस्ट्रक्टर चार्ल्स टेलर ने रिपोर्ट किया कि उन्हें अपनी पोजीशन समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कंपास रीडिंग्स इनकंसिस्टेंट लग रही हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उस समय नेविगेशन पूरी तरह इंस्ट्रूमेंट्स और विजुअल एस्टिमेशन पर निर्भर था। जीपीएस जैसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। बात की जांच में यह सामने आया कि टेलर को यह भ्रम हो गया था कि वे फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, जबकि वे वास्तव में अटलांटिक ओशन में थे। इस गलत अनुमान के कारण उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को गलत दिशा में मोड़ दिया। फ्यूल खत्म होने के बाद सभी एयरक्राफ्ट समुद्र में गिर गए। उन्हें ढूंढने भेजा गया। रेस्क्यू प्लेन भी एक्सप्लोड हो गया, जिसका कारण फ्यूल वेपर इग्निशन माना गया। यह घटना रहस्यमयी जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे ह्यूमन एरर और टेक्निकल लिमिटेशन साफ दिखाई देती है। अन्य घटनाएं पैटर्न या भ्रम। बरम्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी कई घटनाएं समय के साथ जोड़ी गईं, लेकिन जब उन्हें इंडिविजुअली एनालाइज किया गया तो ज्यादातर मामलों में कॉमन कारण सामने आए। कुछ जहाज खराब मौसम में फंसे, कुछ एयरक्राफ्ट नेविगेशन एरर का शिकार हुए, और कुछ मामलों में टेक्निकल फेलियर सामने आया। यह भी पाया गया कि कई घटनाएं बरम्यूडा ट्रायंगल के बाहर हुई थीं, लेकिन बाद में उन्हें इसी से जोड़ दिया गया। कंपास और मैग्नेटिक वेरिएशन। एक समय यह कहा जाता था कि इस क्षेत्र में कंपास अचानक घूम जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा नहीं होता। कुछ जगहों पर मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक जैसे दिख सकते हैं, जिससे इनएक्सपीरियंस्ड नेविगेटर कंफ्यूज हो सकता है।
यह कोई रहस्यमयी फिनोमिना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। गल्फ स्ट्रीम सबूतों को मिटाने वाली धारा। अटलांटिक ओशन की गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे तेज ओशन करंट्स में से एक है। अगर कोई जहाज या विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका मलबा बहुत तेजी से दूर चला जाता है। इससे सर्च ऑपरेशंस मुश्किल हो जाते हैं। कई बार मलबा इतना फैल जाता है कि उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव हो जाता है। मौसम अचानक बदलती परिस्थितियां। इस क्षेत्र में वेदर पैटर्न बहुत डायनेमिक है। अचानक स्टॉर्म्स बन सकते हैं। हरिकेन्स कुछ ही समय में ताकतवर हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है और जहाज़ों के लिए भी तेज लहरें और हवा कंट्रोल खोने का कारण बन सकती हैं। मीथेन गैस थ्योरी, वैज्ञानिक संभावना। कुछ वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि ओशन फ्लोर से मीथेन गैस रिलीज हो सकती है। जब यह गैस बड़े बबल के रूप में सरफेस पर आती है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। इस स्थिति में जहाज की बॉयंसी प्रभावित हो सकती है। हालांकि यह थ्योरी कुछ परिस्थितियों में संभव है, लेकिन हर घटना को इससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आंकड़े क्या कहते हैं? लॉयड्स ऑफ लंदन और यूएस कोस्ट गार्ड के अनुसार बर्म्यूडा ट्रायंगल में दुर्घटनाओं की संख्या असामान्य नहीं है। दुनिया के अन्य बिजी समुद्री क्षेत्रों में भी लगभग समान दर से घटनाएं होती हैं। यानी यह क्षेत्र स्टैटिस्टिकली अलग नहीं है। रहस्य क्यों बना रहता है? जब कोई घटना पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं होती तो इंसान आंसर्स खोजने लगता है, और जब आंसर्स नहीं मिलते तो इमेजिनेशन उस जगह को भर देती है। यही कारण है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम वास्तविक घटनाओं से ज्यादा उनकी अधूरी जानकारी के कारण प्रसिद्ध हुआ। अंतिम सत्य रहस्य और वास्तविकता के बीच बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा उदाहरण है जहां तथ्य और कल्पना दोनों साथ चलते हैं। यह कोई सुपरनैचुरल जगह नहीं है, लेकिन यह एक जटिल प्राकृतिक एनवायरनमेंट जरूर है जहां ह्यूमन एरर, वेदर कंडीशंस और ओशन डायनामिक्स मिलकर घटनाओं को जन्म देते हैं। निष्कर्ष: समुंदर हमेशा शांत नहीं होता और हर कहानी का अंत हमेशा साफ नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ सवाल ही रह जाते हैं और शायद यही बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली रहस्य है।